साइन करने के लिए तैयार हूं, अभी और इसी वक्त। बस मुझे आजादी दे दो। अरे बधाई हो पतिदेव, जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो आ गई। क्या बात है। मुझे मंजूर है। ये तीन सब कानों में जैसे शहद घोल रहे हैं, शहद। अरे तो चल मेरी दुलारी, शुभ काम में काहे की देरी, चल। तुम मुझे दस्तखत दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सोच रही है एक दस्तखत ही तो कर रहा है। और वैसे भी ये जायदाद तुम्हारी आजादी से ज्यादा प्यारी तो है नहीं। हाँ, तुम जीत गए रुद्र प्रताप, जीत मुबारक हो। जीत तो होनी ही थी। तुम्हें क्या लगा ये दिन कभी नहीं आएगा? अरे वो दिन गए जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती थी। ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ अच्छाई के सीने पे बुराई कैबरे करती है, नाचती है। अच्छाई तरसती है, तड़पती है, हार जाती है, और बुराई हंसती है, गाती है, जीत जाती है। तुमने दस्तखत आजादी पाने के लिए किया, तो जाओ, हमने तुम्हें आजाद किया। अब जायदाद तो तूने हमारे नाम कर दी, अब हमें तेरी जरूरत तो है नहीं। तुझे मुक्ति चाहिए थी ना, तो जा, हमने तुझे इस पाप भरी दुनिया से मुक्ति दी। हमने तुझे सांस देने की तकलीफों से आजाद किया। ना जिंदा रहेगी, ना दर्द सहेगी। मुक्ति मिलेगी तुझे दर्द से। तेरी आत्मा तेरे शरीर रूपी पिंजरे से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। रुद्र प्रताप जी, रुद्र प्रताप जी, अब इंस्पेक्टर अविनाश आए। आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है, जरा बाहर आएंगे आप? ये इंस्पेक्टर को यहाँ पे किसने बुलाया? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? रुद्र प्रताप जी, ये युग है, आप जानते हैं इसे? हाँ हाँ, ये तो हमारे घर का ही बच्चा है। हमारी सासू माँ पहले इन्हीं के घर पे रहा करती। इनकी शिकायत है कि तारा शेखावत अचानक से गायब हो गई।
तो इन्हें शक है कि उसके गायब होने के पीछे आपका हाथ है। हमारा? क्या करें रुद्र प्रताप जी, कंप्लेंट आती है तो तफ्तीश तो करनी ही पड़ती है। आप बता सकते हैं कि आपने तारा शेखावत को आखिरी बार कब देखा? दो मिनट पहले। अरे आप तो घर पर ही हैं। तो ये आपके गायब होने की कंप्लेंट बेबुनियाद है। तारा, तारा तुम ये क्या बातें कर रही हो? रुद्र प्रताप को मैंने खुद सुना था अपने कानों से ये बात करते हुए, इसके आदमियों से। कुछ जंगल में ढूंढने की बात चल रही थी। क्या है सब? हाँ, जंगल गई थी। आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए जीजा जी मेरी फिक्र कर रहे हैं। वैसे आप लोगों को मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई, तो मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं मैडम, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा चलते हैं, अगली बार जरा ख्याल रखना। कैसे हो युग? ग्वालियर से कब आना हुआ? कल ही आया। पता चला मुझे मेरी गैर हाजिरी में क्या क्या हुआ। अरे सब क्या है? क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, अपने सास ससुर को। ओफो युग, मेरे पास वजह थी। माँ सखिया गई है। मेरे मना करने के बावजूद वो मीठी की तरफदारी कर रही थी, तो क्या करती मैं? और रही बात मेरे सास ससुर की, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं दुनिया में सास ससुर के साथ रहना कितना बड़ा दुख होता है। इसलिए निकाल दिया मैंने। तुम ये कैसी बातें कर रही? तुम तो ऐसी ना थी। अब हो गई। जब पैसा आता है, पावर खुद ब खुद आ जाती है। सब बदल जाता है। हमें झूठ बोलकर क्यों बचाया तूने? हाँ, तू आसानी से बोल सकती थी इंस्पेक्टर को कि रुद्र जी तुझे गोली मारने वाले थे। बता सकती थी युग को कि तूने जो भी किया मजबूरी में किया। मैंने सबक देर से सीखी नंदू। अगर मैं सच बोल भी देती तो तुम लोग तो मुझे झूठा साबित कर ही देते ना। और फिर मैं युग को सच क्यों बोलती? मरने से बचने के लिए। मैं तो जीना ही नहीं चाहती। अगर ये रुद्र प्रताप मुझे नहीं मारेगा तो वो नकाबपोश का सरदार मुझे मार डालेगा, क्योंकि मैंने तो उसका अड्डा भी देख लिया और उसका चेहरा भी। क्या 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 कहा तूने? तूने उनके सरदार का चेहरा देखा है और उनका अड्डा भी? हाँ। वाह वाह वाह, क्या बात पता चली है। मरना कैंसर। तू हमें उनके अड्डे तक लेकर जाएगी? नहीं रुद्र प्रताप, मैं बहुत मुश्किल से उस नर्क से बचकर आई। मेरे साथ ऐसा मत कर। देखो, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार। अरे रे, तुझे मार के क्या मिलेगा? जो भैंस दूध नहीं देती उसके आगे बीन बचाने से क्या फायदा? अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो मरेगी तू नहीं, तेरे घर वाले मरेंगे। हर इसी ब्लैकमेल से बचने के लिए तो मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन किया था। अरे अब तो मुझे चैन से मरने दो। बस आखिरी ब्लैकमेल। हमारा ये काम कर दे, इसके बाद फिर तुझे कभी नहीं तड़पाया जाएगा। ठीक है,
पर मेरी भी एक शर्त है। बोल। मैं तुम्हें उस नकाबपोश के अड्डे पर भी ले जाऊंगी और उसके सरदार का चेहरा भी दिखाऊंगी, पर उसके बाद तुम मुझे गोली मार दोगे। मंजूर है। एक बार तू हमें उनके सरदार का चेहरा दिखा दे, फिर हमें तेरी जरूरत ही कहां है। मैं खुद अपने हाथों से तुझे गोली मारूं। अब खुश? मैंने आपके बताए तीनों कामों के लिए हाँ बोल दिया है। यहाँ से जाते ही प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दूंगी, पर मैं रुद्र प्रताप को यहाँ तक लाऊंगी कैसे? जैसे ही तुम उन कागजात पर साइन करोगी, वो तुम्हें मारना चाहेगा। तब तुम उसे ये बताओगी कि तुमने हमारे अड्डे और हमारे लीडर के चेहरे को अच्छे से देखा है। वो तुम्हारी जान बख्श देगा और तुमसे खुद कहेगा कि तुम उसे यहां पर लेकर आओ। अरे पर फिर तो वो आप लोगों पर हमला करना चाहेगा। उसके लिए तुम हो ना, तुम हमें आगाह करोगे। पापा, पर मैं ये खबर आप लोगों तक पहुंचाऊंगी कैसे? तुम्हें नहीं पहुंचना है, हम खुद तुम तक पहुंचेंगे हर खबर लेने के लिए। सच मॉम? सुपर। मैं अभी जाके मीठी को बताता हूँ। जी मीठी, डॉक्टर ने बोला कि डैड को घर लेके जा सकते हैं और मॉम और फहीम चाचा उन्हें घर लेकर आ रहे हैं। अभी? हाँ। अरे बाप रे, इतने सारे काम करने हैं, घर की सफाई करनी है, बाबा के आने का वेलकम करना है, कैसे करूंगी ये सब अकेले? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना। आदि, तुम हॉस्पिटल जाके बाबा को ले आओ और फहीम चाचा को यहाँ भेज देना। मैं उनके साथ मिलकर सारे काम निपटा लूंगी। अरे ये क्या कर रहे हो आशिक मियां? अरे बस भी करो, रुको। ये क्या है? ये क्या हाल बना लिया है अपने हाथों का? ये मेरी नाराजगी है गुरुजी। अरे किस बात की नाराजगी? अपनी पत्नी को दर्द से ना बचा पाने की नाराजगी, उसकी मुश्किल घड़ी में उसका साथ ना दे पाने की नाराजगी। आज भी जब उसे मेरी जरूरत है, मैं उसके साथ नहीं हूं। हाँ, मैं तारा को हिम्मत देना चाहता हूं कलावती से लड़ने की, पर क्या मैंने सही किया है? उसे कलावती के सामने छोड़ दी है? तुम अपने ही फैसले से मजबूर हो आशिक मियां। हाँ गुरुजी, मैं अपने ही फैसले से मजबूर हूं, लेकिन तारा को कितना मजबूर कर दिया था कलावती ने। क्या बीती होगी उस पर जब उसको अपने ही पति को फांसी पे चढ़ते हुए देखना पड़ा होगा। कैसे बेचारी ने अपने पति की चिता को आग दी होगी। अपनी मां को घर से निकालना पड़ा होगा उसे बाबा का अपमान करना पड़ा। तुमने अपनी आंखों से देखा ना, अपने कानों से सुना, तारा पहले जैसी नहीं रह गई है बेटा, बदल गई है। मैं तारा के सामने खड़ा था। तारा वो मुझे सब बातें बोल रही थी जो आपने मुझे कही थी, और मैं सिर्फ उसका चेहरा देख रहा। पता नहीं क्यों
कि ऐसा लग रहा था ये जो कुछ भी सामने है वो सच नहीं है। क्या सच नहीं है? जो दिख रहा है वो सच नहीं है क्या? जो नहीं दिखता वो होता है ना माँ, जैसे कि हवा दिखाई नहीं देती मगर होती है, इसलिए जो है वो गलत क्यों नहीं हो सकता। तारा का रुद्र प्रताप को बचाना, आपके खिलाफ वो सब बातें करना और अपने सास ससुर के लिए वो शब्द इस्तेमाल करना, ये बात कुछ हजम नहीं होती। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है इस बात का मैं पता लगा कर रहूंगा। अपने आप को इस तरह कश्मकश में डालकर तकलीफ पहुंचाने का, दर्द देने का क्या मतलब है? तारा के दर्द के सामने मेरा ये दर्द कुछ नहीं है गुरुजी। तुम कलावती को एक ही वार में खत्म क्यों नहीं कर देते? आखिर क्यों? क्योंकि हम कलावती को आसान मौत नहीं दे सकते। उसे उतना ही तड़पाना है जितना उसने दूसरों को तड़पाया है, जितना उसने दादू को तड़पाया है, जितना उसने तारा को तड़पाया है। मैं दुआ करूंगा आशिक मियां कि तुम्हें जल्द से जल्द इस दर्द से निजात मिल जाए। दुआ करनी है तो मेरी तारा के लिए कीजिए गुरुजी, कि उसे इस कलावती के दर्द से मुक्ति पाने की हिम्मत मिल जाए। और आदमी चाहिए हमें। पूरी तैयारी के साथ हमला करना है हमें नकाबपोशों के अड्डे पर। 2 गाड़ियां पीछे रहेंगी, जैसे ही हम सामने से पहुंचेंगे ये गाड़ियां पीछे से घेराव करेंगी। समझ गए या अलग तरीके से समझाएं? समझ गया सरकार। यहाँ तो बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं हमले की, और तू अभी तक उन लोगों को कोई खबर नहीं पहुंचा पाई है। पर गुरुजी ने कहा था लीडर खुद खबर ले लेगा, पर कब? बंदूक और बारूद कम नहीं पड़ना चाहिए। दुश्मन बहुत चालाक है, आसानी से हार नहीं मानेगा। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से सुन लो, हम सामने से हमला करेंगे, अगर कोई गलती हुई तो दूसरी पार्टी वाले पीछे धमाका करेंगे, उनसे भी कोई चूक हुई तो तीसरी गाड़ी वाले तैयार रहेंगे। समझ गए? समझ गया सरकार। ओफो, 3 तरीके सोच लिए इसने हमले करने के, और वो लीडर आराम से अड्डे पे बैठा है। रद्दी वाला रद्दी, रद्दी वाला रद्दी। अरे 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 अरे, कोई रद्दी नहीं है यहाँ बेचने के लिए। जाओ यहाँ से। मेम साहब ने बुलाया था फोन करके। अरे कौन मेम साहब? किसी ने नहीं बोला है। नंदिनी मेम साहब ने बोला। नंदिनी मेम साहब नहीं है। निकलो, चलो 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 चलो। अरे तो मैं भेज देती हूँ। मेरा मतलब है नंदू घर आएगी तो बेवजह हंगामा खड़ा कर देगी ना, तो मैं भेज देती हूँ रद्दी। तुम औरतें भी ना, कितना ही पैसा आ जाए इनका रद्दी बेचना बंद नहीं होता। इनका ये मुफ्त का धनिया पुदीना हरी मिर्च लेना बंद नहीं होता। इन्हीं के बदौलत दुकान चल रही है तुम्हारी। बेचो बंद। ये लो, तोल लो। लो बेटी, मेरी उम्र में क्या क्या काम करवाते हैं। सही सोचा तू। क्या सही सोचा? क्या सही सोच सकती है ये? रद्दी का भाव 10 रुपया किलो।
बहू सब जानती है, घर का कामकाज भी अच्छी संभालती हूँ। आजकल के बच्चे को आता ही क्या, बेटा जरा मदद करो। हाँ ठीक है, जल्दी अपना सामान लपेटो और जाओ यहाँ से। कल होगा हमला। तीन तरफ से पूरी तैयारी। अच्छी बात है, अब ज्यादा वजन करने की तो जरूरत नहीं है। अंदाजे से तो समझ गया, अब इसको रखने में मेरी जरा मदद करो। आओ बेटा, मदद करो।